भदोही सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मंगलवार को लोकसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशी के लिए भदोही में आयोजित जनसभा में वोट की अपील करते दिखे। उन्होंने कहा कि भदोही कालीन नगरी रहा है, भाजपा यहाँ की जनता में अलगाव पैदा कर रही है। इस जिले का स्थापना नेताजी ने किया था, जिसका विकास सपा ही पूर्ण कर सकती है। भदोही में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 25 मई को वोट देने साइकिल से जाएं। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि इस बार देश के प्रधान सांसद अपनी क्योटो वाली सीट भी नहीं बचा पाएंगे। कहा कि ईवीएम का 7 नंबर याद रखें, 7 नंबर बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जिंदगी की शुरुआत 7 फेरों से होती है। विपक्ष पर हमला बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि इस लूट और झूठ वाली सरकार को जनता पूरी तरीके से समझ चुकी है। इस बार यह जो 400 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं, देश की 140 करोड़ जनता इन्हें 140 सीटें भी जीतने नहीं देगी। भदोही से रामकुमार वर्मा की खास रिपोर्ट। तो व्यक्तिगत तौर पे हम लोग देख नहीं पा रहे थे, ना सुन पा रहे थे। दूसरे तीसरे लोगों से हम लोगों को सूचनाएं आ रही थी, मगर जब से लखनऊ से आगे बढ़ने लगा है, यहाँ पे हम लोगों के व्यक्तिगत नाते हैं, व्यक्तिगत राजनीतिक संबंध, व्यक्तिगत पारिवारिक संबंध हैं जिन क्षेत्रों में पिछले चरण में चुनाव हुआ है। और वहाँ से जो संदेश आया है वो दर्शाता है कि इंडिया गठबंधन बहुत बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है। और निश्चित रूप से मुझे लग रहा है कि अब जो चरण बीतते जा रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी शायद गिनती की भी सीट अगर 1-2 तो जीत रही है तो बहुत बड़ी बात होगी। नहीं तो पिछले चरण का जो रिजल्ट है आप देख लीजिएगा, 0 पे भारतीय जनता पार्टी आई है पिछले रिजल्ट में, पिछले चरण में। बंगाल से भी वही संदेश उठ के आ रहा है, बिहार से भी वही संदेश उठ के आ रहा है, उड़ीसा से वही संदेश उठ के आ रहा है, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, राजस्थान से, महाराष्ट्र से, तेलंगाना से, केरल से, तमिलनाडु से। आप एक एक राज्य में भारतीय जनता पार्टी के 0 के आंकड़े आ रहे हैं। और क्या कहना है, देश बदलाव चाहती है, नौजवान सड़क पे ललकार रहे हैं बदलाव के लिए। अगर आपको नहीं सुनाई दे रहा है तो एक बार पलट के आप पूछ लीजिए इन नौजवानों से कि ये क्या चाहते हैं। सारे नौजवान एक सुर से बदलाव चाहते हैं, इस सरकार को हटाना चाहते हैं, क्योंकि इन सब के हक और अधिकार छीना है इस सरकार ने। हम लोग इंडिया गठबंधन की बात, जो इंडिया गठबंधन के साथ ही हम लोग बात कर रहे हैं, इन सब नौजवानों को, एक एक नौजवान को हक और हिस्सा दिलाने की बात हम लोग कर रहे हैं। इसीलिए ये हम लोग के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास इनके लिए कोई एजेंडा ही नहीं है। ललित जी, दुर्गागंज के सराय कंसराय और कोनिया क्षेत्र में मतदाताओं ने मतदान का बहिष्कार किया है। मतदान में कुछ ही दिन शेष बचे हैं, क्या लगता है? कोनिया वाला बहिष्कार समाप्त हो गया है जी। हम लोग सराय कंसराय भी गए थे। वही ठगी का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है पूरे देश के साथ। उनका वादा था कि 2024 तक हर रेलवे क्रॉसिंग पे या तो ओवरब्रिज बनेगा या तो अंडरपास बनेगा। 2024 मई, 5वां महीना, 5 दिन बचे हैं, आधा 24 खत्म हो जाएगा। अगले इनकी सरकार आ तो नहीं रही है, तो हमको लग रहा है कि ये काम हम ही लोग को पूरा करना होगा। भदोही में मात्र 2 ओवरब्रिज बने हैं, माननीय अखिलेश यादव जी ने बनवाए हैं, और एक और आई में अंडरपास बना है। माननीय मतलब जब वहाँ पे रेल हादसा हुआ जिसमें कई बच्चे की दुखद मृत्यु हो गई, वहाँ पे अंडरपास बना है। और कितनी जगह गेट लगे हैं भदोही में, अगर आप दोनों लाइन मिला के ले लीजिएगा तो 75 जगह लगे हैं। और 75 में से इन 3 को हटा दीजिए, 72 जगह काम तक नहीं शुरू हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी की सच है। इसी के खिलाफ नौजवानों में आक्रोश है, बड़े बुजुर्गों में आक्रोश है, माताएं बहनों में आक्रोश है कि ये सिर्फ भाषण देते हैं, शासन और प्रशासन शून्य। भदोही के चुनाव में मात्र कुछ ही दिन शेष बचे हैं, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? मेरा भदोही की जनता से बस यही है कि मैं आभारी हूँ, जिस तरह का स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद हर गांव में मिला है। मैं प्रतापपुर के सारे साथियों से आज माफ़ी मांगना चाहता हूँ। कुछ दिक्कतें आ गई उनको बस दिलाने में, तो बहुत सारे व्यवस्था तो असल में प्रशासन ने जो हेलीपैड और टेंट की जगह बदल दी, उससे थोड़ी सी व्यवस्था में कमी आ गई। भीड़ को उस जगह में अटना थोड़ा मुश्किल कार्य हो गया था।
पर भीड़ का उत्साह गजब था। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को सुनने के लिए जो जोश और उत्साह भदोही की जनता में आज देखने को मिला, वो निश्चित रूप से ये दर्शाता है कि इंडिया गठबंधन बहुत बड़ी जीत की ओर पूरे देश में बढ़ रहा है।